चंद्रेश, अब मुझे शक हो रहा है कि तुम और साई दोनों मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। बहू वो देखो ना, लोग आकर हमारी आम के पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते। ऊपर से मैंने लोगों को देखा है कि वो जमीन पर नीचे गिरे आमों को भी खा लेते, जबकि आपने ही कहा था ना कि वो नीचे का पूरा हिस्सा मेरा है, तो वो आम भी मेरे ही थे ना, है ना बहू? इसलिए मैं पेड़ के नीचे कांटों की बाड़ लगा रहा हूं ताकि कोई आ ना सके। अब अकेले मुझसे नहीं होता, तो इस काम में साई मेरी मदद कर रहे। मूर्ख, अगर नीचे तू कांटों की बाड़ बिछा देगा तो मैं पेड़ पर चढ़ूंगा कैसे? पर चंद्रेश तो अपने हिस्से में बाड़ बिछा रहा है। आपने इसे पेड़ के नीचे का हिस्सा दिया है ना, तो अपने हिस्से में कुछ भी करने के लिए ये स्वतंत्र है। मुझे समझ में आ गया चंद्रेश, तू ये क्या कर रहा है। कल से देख रहा हूं कि तू मुझे परेशान किए जा रहा है। तेरी मूर्खता के कारण बीती रात मैं चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि तूने कंबल साई को धोने के लिए दे दिया था, और फिर घर में दुधारू गाय के होते हुए भी मुझे बाहर से दूध खरीद के लाना पड़ा, क्योंकि तूने गाय को ठीक ढंग से चारा नहीं खिलाया। एक तो वैसे ही आमदनी कम है, और ऊपर से तू गरीबी में मेरा आटा गीला करने पे तुला हुआ है। अब ये बाड़ बिछाने का नया फितूर चढ़ गया है। अंधा नहीं हूं मैं, सब कुछ दिख रहा है। अपने बड़े भाई को परेशान करते हुए शर्म कैसे नहीं आई तुझे? एक मैं ही तो परिवार हूं तेरा, और तू ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। और साई, आप भी चंद्रेश की इन हरकतों में उसका साथ दे रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ ना साई। हो गए ना बहू नाराज? परिवार के नाम पर कुल मिलाकर बाबू ही तो है। मैं तो बस इतना चाहता था साई, बाबा जो छोड़कर गए उसमें मुझे बराबर का हिस्सा मिला है। लेकिन अगर बाबू से संबंध बिगड़कर मुझे कुछ मिलता है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बाबू के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बाबू चाहे तो सब रख ले, मुझे बस इनका आशीर्वाद चाहिए। खुद ही देख लो मोहित, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी चंद्रेश तुम्हारे बारे में सोच रहा है। इससे 10 साल बड़े हो तुम, फिर भी इसे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए आज तक चंद्रेश ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारे द्वारा किए गए बंटवारे से ये कितना नाखुश है, कितना परेशान है। तुम इसकी परेशानी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि कंबल के बिना तुम एक रात भी सो नहीं सके, और कंबल के बिना इसने ऐसी कई रातें बिताई हैं। इसने कभी तुम्हें बताया ही नहीं कि गाय के लिए चारा खरीद लेने के बाद इसके पास इतने पैसे रह ही नहीं जाते थे कि ये अपने लिए थोड़ा सा दूध खरीद सके। और अगर इसे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो ये सुबह शाम इस आम के पेड़ में पानी नहीं देता, और फिर ये आमों का जो लुत्फ तुम उठा रहे हो ये नहीं उठा पाते तुम। अब जबकि तुम इसकी करनी से परेशान हो तो इसे बुरा भला कह रहे हो, कोस रहे हो, इसे दुश्मन कह रहे हो। पर देखो अपने छोटे भाई को, जबकि इसे अन्याय का विरोध करना चाहिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तब भी ये अपना सब कुछ तुम्हें दे देना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि अपने बड़े भाई का प्यार पा सके, उसका आशीर्वाद पा सके। चंद्रेश तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। मोहित, एक बार सोचो और बताओ, क्या तुम्हारे बाबा की आत्मा ये सोचकर खुश होगी कि तुमने उनकी इच्छा का उपयोग अपने फायदे के लिए किया है? चंद्रेश, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मुझे तुझे समझने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। साईं, जब बाबा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए तो मैं बहुत डर सा गया था, मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मुझे ऐसा लगने लगा कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता।
इसीलिए मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद से ही मैं चंद्रेश की उपेक्षा करने लगा और मैं स्वार्थी होता गया, जबकि चंद्रेश ने लाख दुख सहकर भी उफ तक नहीं की। आप बिल्कुल सही कहते हैं साई, चंद्रेश वाकई में बहुत छोटा है, तभी तो ये निश्चल और निस्वार्थी है। अगर बड़ा होता तो शायद मेरे जैसा होता। शुक्रिया साई, मुझे सही राह दिखाने के लिए, मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराने के लिए। मैं तो सिर्फ जरिया हूं, करता तो वो है, सबका मालिक।